देखो, चलो देखो, कल इतना पढ़ाए तो आप लोग आए ही नहीं थे। अब देखो आज चैप्टर 6 पढ़ाए देते हैं थोड़ा, लीनियर इनइक्वलिटीज, लीनियर इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटी, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, रिजल्ट। देखो सम नंबर फर्स्ट क्या है, आप जानते हो इंटीजर नंबर क्या होता है, जानते हो बचपन से। इंटीजर नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखे डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है इंटीजर नंबर। ठीक है, दूसरा क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जब भी जानते हो कि नहीं, नेचुरल नंबर क्या होता है काउंटेबल नंबर, एन से डिनोट करते हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, एक से, गिनने के लिए जिसका उपयोग करते हो, है ना। कोई गिनना है तो कहाँ शुरू करते हो, माइनस से, माइनस जी एक से शुरू करते हो ना। कुछ गिनना हो आपको तो एक से ही ना शुरू करोगे, वो नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है, इसके बाद क्या कहलाता है इरेशनल नंबर। रेशनल के या हाँ होल नंबर। होल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, डब्लू से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को मिला दो, 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ये होल नंबर है। फिर क्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर भी आप जानते हो क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू टाइप, अब पी क्यू बिलोंग इन आई या जेड, पी क्यू बिलोंग इन जेड और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। जेड का मेंबर होना चाहिए पी और क्यू। ठीक है, और पी और क्यू टाइप के टाइप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर होने चाहिए और क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसको एम से डिनोट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट एक्सप्रेस एज पी अपॉन क्यू फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू फॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं। दैट इज एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे √2 √3 √5 डैश डैश, ऐसे इनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने में असमर्थ हैं। क्यों लिखने में असमर्थ हैं, क्योंकि आप जानते हो कि √2 की वैल्यू होती है 1/4 पता नहीं कितने डिजिट आगे। यदि मान लो ये कन्फर्म पता है कि 2.5 है, इसको 25/10 लिख सकते हो, लेकिन पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं ये कन्फर्म पता नहीं है, तो उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने में हम असमर्थ हैं। जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उसे कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। और सभी नंबर का यूनियन कर दो तो आ जाएगा रियल नंबर। क्या आएगा रियल। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर, तो रियल नंबर वे है कि सब नंबर का क्या करो यूनियन। R इज इक्वल टू क्या होगा Z यूनियन N यूनियन W यूनियन Q यूनियन M। R इतना भी बोल सकते हो कि R इज इक्वल टू होगा Q यूनियन M, तो सब आ गया। रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन क्या कहलाता है रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल। तो ये होगा रियल नंबर। ठीक है, अब 7 नंबर
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन कहो या इनइक्वलिटी कहो, चाहे इन इक्वेशन कहो, एक ही बात है। इन इक्वेशन या इनइक्वलिटी एक ही है। लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? ax प्लस बी, ठीक है, लेस देन 0 r, as प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 r, क्या लिख सकते हैं? ax प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल 0 r, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इस प्रकार से लिखा जाता है लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चाहे ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे, ये सब क्या है? लीनियर इन इक्वेशन एक वेरिएबल का, ठीक है। यहाँ एक वेरिएबल है x, ए और बी कोई नंबर है, ए और बी कोई नंबर, ठीक है। लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कभी कभी आता है एक वर्ड में आंसर लिखिए, राइट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इनमें से कुछ किसी को लिख देना, चाहे सबको लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे 8 नंबर लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल का लीनियर इन इक्वेशन क्या होता है? ये होता है ax प्लस बी बाई, ठीक है, प्लस c इज ग्रेटर देन 0 r, as प्लस बी बाई प्लस c इज लेस देन 0 r, ax प्लस बी बाई प्लस c इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0 r, ax प्लस बी बाई प्लस c इज लेस देन आर इक्वल 0। ऐसी दो वेरिएबल का लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है। अब जैसे मान लो कहीं पे लिखा है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 0, इसका मतलब क्या हुआ? s का मान 0 से बड़ा। तो आप लोग 9th 10th क्लास में पढ़ चुके हो ग्राफ ऑफ, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में पढ़े थे। तो यहाँ पे 10th क्लास में, तो यहाँ पे x है, ये क्या है? x एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस बाई एक्सिस। अब कोई पॉइंट यदि x एक्सिस में कंटेन है, जैसे मान लो a, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 1 0 लिखते हो। इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ पे b है, जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 है, तो क्या लिखते हैं? 2 0, क्या लिखते हो? 3 0। तो यदि कोई पॉइंट x एक्सिस में कंटेन है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? ऑलवेज 0 होता है कि नहीं? x कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो यहाँ पे एक x बाई प्लेन है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट लिए एक P, और P से हम x एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा किए और बाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा किए। एक हो गया PM, ये हो गया PN, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जो ड्रा किए हैं, तो O से M तक की डिस्टेंस मान लो है x है, और O से N तक की डिस्टेंस क्या है? बाई, ठीक है। तो ये x और y को कामा लगा के लिख दो ऐसे, तो इसको कहते हैं पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। यदि कोई पॉइंट प्लेन में लिए और वहाँ से x एक्सिस और y एक्सिस में परपेंडिकुलर खींच दिए, तो परपेंडिकुलर ओरिजिन पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर है वो मान लो x है, और ये परपेंडिकुलर का जो फूट पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पर है उसको y मान लिए। तो x और y को कामा लगा के लिख दो, ठीक है। तो इसको कहते हैं एस वाई का ऑर्डर्ड पेयर। तो एस वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर है पॉइंट पी का क्या कहलाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और ये एक्स कहलाता है पॉइंट पी का एब्सिसा, अब वाई कहलाता है पॉइंट पी का ऑर्डिनेट। क्या कहलाता है? ऑर्डिनेट एब्सिसा, ठीक है। तो एक्स कहलाता है एब्सिसा और वाई कहलाता है ऑर्डिनेट।
यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होता है, ऑर्डिनेट ऑलवेज जीरो होता है। यदि कोई पॉइंट बाई एक्सिस में कंटेन है, यहाँ कंटेन है, जैसे मान लो पी क्यू ये आर, तो इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 1 0 2 0 3, तो इसका एब्सिसा जीरो है, इसका ऑर्डिनेट जीरो है और इसका एब्सिसा जीरो है। और वह पॉइंट जिसका ऑर्डिनेट एब्सिसा दोनों जीरो हो उसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों जीरो हो तो इसको क्या कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट। समझ गए। प्लेन में एक पॉइंट, सुनो, प्लेन में एक पॉइंट लिए, प्लेन में एक पॉइंट लिए, उस पॉइंट से एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा किए। ठीक है, और वो परपेंडिकुलर जब ड्रा किए तो परपेंडिकुलर का जो फूड पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस हम मान लिए ओ एम बराबर एक्स है और एन बराबर क्या है वाई। तो 9 नंबर में लिखो लेट पी एक्स बाई बी एनी, ऐसे लिखो लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन दी प्लेन, लेट P be any point on the plane, draw PM perpendicular on OX और PN perpendicular on OY if OM is equal to X, ON is equal to Y, then X कामा Y को ब्रैकेट में लिख दें, इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। एस वाई क्या कहलाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है पॉइंट P का। एंड एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा ABSCI SSA, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P। और बाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। इफ एनी पॉइंट, 10 नंबर, इफ एनी पॉइंट लाइज इन एक्स एक्सिस whose ऑर्डिनेट always will be 0। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। जैसे ये दिखाया गया ना 1 0 2 0 3 0, तो ऑर्डिनेट 0 है, एब्सिसा कुछ ना कुछ है लेकिन ऑर्डिनेट 0 है। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट क्या होता है 0। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे बना लेना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे A है, इसका कोऑर्डिनेट 1 0, B है इसका कोऑर्डिनेट 2 0, C है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3 0, ऐसे तो ऑर्डिनेट 0 है। इफ़ एनी पॉइंट लाइज इन, इफ़ एनी पॉइंट, हाँ, इफ़ एनी पॉइंट लाइज इन बाई एक्सिस whose एब्सिसा always will be 0। जो कोई पॉइंट दिए बाई एक्सिस में कंटेन है तो इसके जैसे 0 1 0 2 0 3, तो 0 क्या है एब्सिसा, 1 क्या है ऑर्डिनेट, 0 एब्सिसा, 2 है ऑर्डिनेट, 0 है एब्सिसा, ये 3 है ऑर्डिनेट। यदि एक्स वाई एक्सिस में कंटेन है तो एब्सिसा 0 होगा। ठीक है, और यदि एक्स एक्सिस में कंटेन है तो ऑर्डिनेट 0 होगा।
12 नंबर, ए पॉइंट whose abscissa and ordinate both will be 0. A point whose abscissa and ordinate both will be, both are 0, then that point is called क्या? ओरिजिन पॉइंट। ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों 0 हो उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो जब कोई पॉइंट यदि एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, अर्थात बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है। इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है। ठीक है। एब्सिसा को हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट को बाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है कि नहीं? तो जब बाई कोऑर्डिनेट, जिसको ऑर्डिनेट हम कहते हैं, तो जब बाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होता है, इसीलिए एक्स एक्सिस का इक्वेशन y बराबर 0 होता है। क्या होता है? y बराबर 0। तो यहाँ पे लिखो, याद रखना, एक्स एक्सिस है तो एक्स बराबर 0 ना बोल देना। एक्स एक्सिस है तो y बराबर 0, और y एक्सिस है तो x बराबर 0। द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो क्या होगा? y बराबर 0। द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो क्या लिखोगे? x बराबर 0। ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस से, जैसे मान लो, सुनो अब अच्छे समझाते हैं आपको। यहाँ पे आपको ये बताए, ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के इक्वेशन y बराबर 0, बाई एक्सिस के इक्वेशन s इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब सुनो, s इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ऐसी लाइन जिसकी बाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 है। देखो यहाँ पे ये बाई एक्सिस है, ये लाइन, तो इसकी बाई एक्सिस से डिस्टेंस कुछ होगी कि नहीं? बाई एक्सिस डिस्टेंस मान लो यहाँ पे, ये बाई एक्सिस डिस्टेंस 1 है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? 1। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? 2। एक लाइन और खींच देते, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? 3। ठीक है। अब देखो, तो ये लाइन आते आते, पास आते आते बाई एक्सिस के ऊपर ही आ गई, तो डिस्टेंस 0, तो एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ। तो जब इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 क्यों हुआ बाई एक्सिस इक्वेशन? क्योंकि इस लाइन की बाई एक्सिस से डिस्टेंस 0 है। बाई एक्सिस की बाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? 0 है। इसलिए बाई एक्सिस के इक्वेशन क्या लिखे? एक्स इज इक्वल टू 0। यदि कि कोई लाइन की बाई एक्सिस से डिस्टेंस 1 हो जाए, क्या हो जाए? बाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 ना लिखेंगे, फिर एक्स इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू 1। यदि किसी लाइन की बाई एक्सिस से डिस्टेंस 2 हो जाए तो इसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 2, क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू 2। यदि किसी लाइन की बाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या आ जाए? 3, तो इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू 3। तो किसी लाइन की यदि बाई एक्सिस से डिस्टेंस a हो जाए तो इसका इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू a। इसका मतलब ये हुआ कि बाई एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए टाइप का होता है, ये कोई नंबर है। समझ में आया? बाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो बाई इज इक्वल टू ए ना बोलना, क्या बोलोगे? एक्स इज इक्वल टू ए बोलना है बाई एक्सिस के पैरेलल, पर एक्स इज इक्वल टू ए है, बाई इज इक्वल टू ए नहीं है। ठीक है। तो लिखोगे 15 नंबर, द इक्वेशन ऑफ लाइन, the equation of any line parallel to, the equation of any line parallel to by axis, parallel to by axis, तो क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू ए। ठीक है। वहाँ भी जैसे बाई एक्सिस तो x इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस तो y इज इक्वल टू 0,
अब इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो बाई इज इक्वल टू ए ना लिख देना, एक्स इज इक्वल टू ए लिखना है, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू क्या, एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन फिर बाई इज इक्वल टू बी, अब ये तो लिख चुके, बाई इज इक्वल टू बी, तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे ये लाइन ऐसे है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है, तो बाई इज इक्वल टू बी, एक है तो बाई इज इक्वल टू एक है, अब जीरो है तो बाई इज इक्वल टू जीरो, तो वही एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है ना। डिस्टेंस बी है तो बाई इज इक्वल टू बी, डिस्टेंस 1 है तो बाई इज इक्वल टू 1, डिस्टेंस 2 है तो बाई इज इक्वल टू 2, डिस्टेंस 0 है तो बाई इज इक्वल टू 0, फिर एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। अब लिख लिया इतना। अब देखो एक शब्द आता है स्लोप, स्लोप क्या है, स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, स्लोप एंड ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। सुनो, स्लोप क्या होता है, स्लोप यानी ढाल, झुकाव, प्रवणता हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। झुकाव, झुकने से मतलब है, ठीक है, कितना घिरा हुआ है, कितने एंगल का कोण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्लोप क्या, सुनो, यदि देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब ये एक लाइन है ओपी, क्या है, एक लाइन ओपी, ये लाइन ओपी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, इस एंगल के पहले tan लगा दो, इसको लाइन ओपी की स्लोप कहते हैं। इसको एम से डिनोट करने की परंपरा है। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल का टेंजेंट उस लाइन की स्लोप कहलाती है। कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, उस एंगल का टेन, ठीक है, टेंजेंट उस लाइन की क्या कहलाएगी, स्लोप कहलाएगी, ठीक है। इसको यम से डिनोट करने की परंपरा है, ठीक है ना। यम बराबर tan थीटा, ये स्लोप हुआ। यदि मान लो ये लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो लाइन ओपी की स्लोप क्या होगी, tan 30, 1/√3, 1/√3। तो जो तो लिखो, इफ एनी लाइन ओपी मेक्स, इफ एनी लाइन ओपी मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, then tan theta is called slope of line OP, slope of line OP. It is denoted by m, that is m is equal to tan theta, ठीक है ना। tan थीटा को प्रवणता कहते हैं, स्लोप कहते हैं, इसको यम से डिनोट करते हैं, अर्थात यम इज इक्वल टू tan थीटा। इफ लाइन ओपी मेक्स एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन of x axis, if line OP makes angle 45 degree with positive direction of x axis, ठीक है, then slope of line OP, then slope of line OP
एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan 45। तो एम इज इक्वल टू क्या हो गया 1, एम इज इक्वल टू क्या हो गया 1, एम इज इक्वल टू हो गया 1। यम हो गया ना। अब एक और पॉइंट देखो, 18 नंबर, 18 नंबर ये है, पेपर कब है मैथ, मैथ का कब है पेपर, अभी तो कल है तो नहीं है, हाँ चलो अभी तक 7 दिन 7 दिन टाइम है, एक हफ्ता कब है पेपर मैथ का, हैं तो 7 दिन है तो किसी दिन गैप भन न करना, सब पढ़ा देंगे हम अच्छे से, आते रहना, क्योंकि जानते हो कि आप 1 घंटे ना भी आओगे तो कितना उखाड़ लोगे, कितना नंबर पाओगे एक्स्ट्रा, हैं, और ना आओगे तो लगेगा कि हाँ कुछ मिस किए फिर भी नंबर कम आया। अब आते रहोगे तो क्या बिगड़ेगा आपका, ट्यूशन तक जाते हैं ना, सब विषय का क्या दिक्कत है, जो बन गया बन गया, नहीं जानते तो नहीं जाते। किसी का तो मेन मैथ, कोई पूछे क्या लिया तो क्या बोलते हो, मैथ लिए हैं, तो मैथ को तो नहीं छोड़ो, कोई लिया बायो लिया तो बायो ना छोड़े, और चाहे सब छोड़ दे। हाँ, यानी कहने का मतलब कि ट्यूशन भले अभी परीक्षा चल रही था और विषय का ना जाओ, पर मैथ का किसी हालत में गैप ना करना, नहीं तो कहोगे क्या कि हम मैथ लिए हैं। अब कल आप लोग नहीं आए, इतना पढ़ाए, वीडियो सेंड किए तो देख लेना, हो गया, देखे हो, आपको भी सेंड किए थे, ठीक। चलो देखो आगे, देखिन भर न लेना, लिख लेना कॉपी में उन्हीं को, जो लोग नहीं आए थे तो कॉपी में लिख, हैं आए थे जो लोग तो पढ़ाएं, जो नहीं आए थे उनकी बात कर रहे हैं। सुनो 18, हाँ, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट P x1y1 एंड Q x2y2। पिछले साल आप पढ़े थे P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन की डिस्टेंस रूट ऑफ x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 के स्क्वायर पढ़े थे ना। अब इस साल क्या पढ़ रहे हो, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P x1y1 और Q x2y2, ठीक है। अब सुनो, क्योंकि अब असली मैथ आने वाली है, जिसको पढ़ाने लायक है, ये तो सब वैसे मजाक था अभी तक। आप सब ज्योमेट्री आएगा, गागर में सागर है, एक एक चैप्टर को पढ़ाने में 2-2 महीना लग जाता है, पढ़ाया जाए ढंग से तो, हाँ ठीक है ना। तो आगे सुनो, 2 पॉइंट लेते हैं, ये होगा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट है A, एक दूसरा पॉइंट है B, P और Q नमाने हैं, P और Q। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, x1y, कोऑर्डिनेट समझ गए ना। अब कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो x1y1 और ये क्या हो गया x2y2, ठीक है। सुनो, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को x, इस पॉइंट से x एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, P डैश, और यहाँ पे Q डैश, ठीक है। अब P से Q डैश में एक परपेंडिकुलर खींच दिए, इसका नाम R रख लिए, ठीक है ना। अब सुनो अच्छे से, अभी हम आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन जब बताए थे तो प्लेन में 2 पॉइंट लिए थे, वहाँ से x एक्सिस में और y एक्सिस में परपेंडिकुलर खींचे थे ना। पॉइंट P से यहाँ परपेंडिकुलर PM लिख दिए थे वहाँ ना, और यहाँ PN लिखे थे। तो ये परपेंडिकुलर जहाँ मिल रहा है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस S1 होगी, तब ना इसका कोऑर्डिनेट S1y1 है, ये डिस्टेंस S1 होगी। यहाँ से यदि परपेंडिकुलर ड्रा करें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, y1। इसका मतलब ये डिस्टेंस जब y1 है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगी, y1। और ये डिस्टेंस क्या है, S1, तो यहाँ भी ये डिस्टेंस भी क्या होगी, S1। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये वाली डिस्टेंस x1 हो गई कि नहीं,
और ये वाली डिस्टेंस क्या हुई, ये वाली, ये y1 हुई, ठीक है ना, ये y1 डिस्टेंस है। तो जब ये y1 डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगी y1, क्योंकि दो रेल की दो पटरियों के बीच की डिस्टेंस कहीं भी नापो क्या होता है, सेम, ठीक है। तो यदि दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पे y1 ये डिस्टेंस है तो ये भी y1 होगा कि नहीं, ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी y1, ये डिस्टेंस y1 हुई। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है s2/2, तो जब s2/2 दिया है तो यहाँ से यदि हम एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर के फूट पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, s2 के बराबर होगी ना। ये वाली डिस्टेंस किसके बराबर होगी, s2 के बराबर, ठीक है। और ये पॉइंट Q से यदि हम बाई एक्सिस में यदि हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस y2 के बराबर होगी कि नहीं। तो जब ये डिस्टेंस y2 के बराबर तो ये भी क्या होगी y2, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गई, ये डिस्टेंस क्या हो गई y2। तो ये पूरी डिस्टेंस y2 है, ये वाली y1 है तो ये कितनी होगी y2 माइनस y1, ये क्या होगा y2 माइनस y1। अब ये पूरी डिस्टेंस s2 है, ये x1 है तो ये क्या होगी s2 माइनस x1, तो ये होगी s2 माइनस x1, तो ये s2 माइनस x1 तो ये भी s2 माइनस x1, ठीक है ना, s2 माइनस x1। अब ये जानते हो स्लोप की क्या डेफिनेशन है, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल के टैन को कहते हैं उस लाइन की स्लोप, ठीक है। कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाती है, तो हम लाइन PQ की स्लोप निकालने वाले हैं। तो PQ एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है, इसको पीछे बढ़ाओगे तब ना पता चले कि एक्सिस कहाँ काटता है ये, तो एंगल क्या बनेगा ऐसे, ये PQ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता होगा उस लाइन का स्लोप ही क्या कहलाएगा, उस लाइन का उस एंगल का टेंजेंट क्या कहलाएगा, उसकी स्लोप, यही ना है। तो PQ एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है, इसके लिए हम क्या करना पड़ा, इसको पीछे बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ मान लो T मिल गया तो ये एंगल बना क्या थीटा, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, क्यों, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और जब दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, 9th क्लास में पढ़े हो ना, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो यदि थीटा ये है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, ठीक है। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी tan थीटा, m = tan थीटा होगा कि नहीं, m = tan थीटा। तो जब m = tan थीटा होगा तो m = tan थीटा का फार्मूला आप जानते हो बचपन से, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो m = यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है इसका QR, क्या है QR अपॉन बेस क्या है PR। तो m = QR है क्या y2 माइनस y1, क्या है y2 माइनस y1, अब PR क्या है s2 माइनस x1। तो दो पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन की स्लोप निकालने का फार्मूला बन गया क्या y2 माइनस y1 अपॉन s2 माइनस x1, ठीक है। दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो ये फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो लिखते हैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित, गिवन, आप डायग्राम बनाओ, आप भी सब कुछ लिखो। गिवन 2 पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2, ठीक है। देन वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। then we have to find the slope of line segment PQ, ठीक है। then we have to find the slope of line segment PQ। for it, इसके लिए for it draw P dash perpendicular on OX, Q और Q dash perpendicular on OX। clearly
क्लियरली ओ पी डैश बराबर x1, ठीक है, और ओ क्यू डैश बराबर x2, पी और पी डैश बराबर y1 और क्यू डैश बराबर y2, ठीक है। तो पी डैश बराबर आर क्यू डैश बराबर y1, और फिर क्या होगा, ये पी डैश क्यू डैश बराबर ओ क्यू डैश माइनस ओ पी डैश। तो ओ क्यू डैश क्या है, S2 माइनस x1, तो पी डैश क्यू डैश बराबर क्या हुआ, S2 माइनस x1, और जो पी डैश क्यू डैश की लेंथ है वही क्या है, पी आर की लेंथ है, वही पी आर की भी लेंथ है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी डैश इज इक्वल टू आर y1 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे आप, आर क्यू निकालना चाहते हैं या क्यू आर, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, क्यू आर की क्यू आर। तो क्यू आर निकालने के लिए क्यू डैश माइनस आर क्यू डैश, तो यहाँ पे क्यू आर बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है। तो लेट लाइन पी क्यू मेक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल ये लाइन बनाती है। इसको बढ़ाने से पता चला ना, ये लाइन, इसका मतलब ये है कि पी क्यू एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, ठीक है। दैट इज क्यू टी एक्स, दैट इज क्यू टी एक्स इज इक्वल टू थीटा, क्यू टी एक्स इज इक्वल टू थीटा। बट एंगल क्यू टी एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो दोनों, ये थीटा इसको मान है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल कौन, पी आर क्यू, तो tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, और बेस क्या है, पी आर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा इज इक्वल टू क्यू आर क्या है, y2 माइनस y1, और पी आर क्या है, S2 माइनस x1, ठीक है। एम क्या होता है, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, एम बराबर y2 माइनस y1 अपॉन S2 माइनस x1, क्योंकि आप जानते हो कि tan थीटा बराबर को दर्शाते हैं एम से, स्लोप को किससे दर्शाते हैं, स्लोप को एम से, तो tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं, तो tan थीटा को दर्शाते एम से हैं, तो tan थीटा की जो वैल्यू आई है वही एम की वैल्यू कहलाएगी, tan थीटा की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, एम की वैल्यू। तो दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालने के ये फार्मूला बन गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिख लेते ना। अगर सर स्लोप अगर टेढ़ा रहेगा तब कैसे निकालेंगे, कैसे स्लोप टेढ़ा, मतलब जैसे ये है, इसको ऐसे
स्लोप को स्क्वायर कर निकलवाई ना करेगा, स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट स्लोप निकलता है। अब कोई कर्व है तो कर्व में टेंजेंट लाइन खींचोगे तब उसका टेंजेंट लाइन के स्लोप निकलेगा, कर्व का नहीं निकलेगा। इतना लिख लिए। कौन लाइन? tan थीटा इज इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन, बाई टू माइनस बाई वन अपन एस टू माइनस एस वन। और tan थीटा को यम कहते हैं, तो यम बराबर यह लिखा है tan थीटा बराबर यम। 18 नंबर पॉइंट था, 19 नंबर देखो अनंत। ठीक है, तो 19 इन सब का यूज करेंगे, सवाल बताएं तब आपको समझ में आएगा क्यों बताए थे सब। ठीक है, अब देखो, क्योंकि फिजिक्स पढ़ो मैथ जैसे, मैथ पढ़ो फिजिक्स जैसे, समझ गए? फिजिक्स पढ़ो मैथ जैसे का मतलब फिजिक्स में पूरा व्यंजक प्रूव करने के बाद सवाल भी लगाओ, ये हुआ फिजिक्स पढ़ो मैथ जैसे हो गया। अब मैथ पढ़ो फिजिक्स जैसे, इसका मतलब समझते हो? पूरा थ्योरी पढ़ो फिर क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सुनो, अब एक लाइन ऐसी मानते हैं, मान लो कैसी है, इस प्रकार की, इस प्रकार की सीधी है, ये हम टेढ़ी भले हो गई हो खींचते समय। ठीक है, भावनाओं को अब देखो यहाँ पे एक लाइन ऐसी है जो ओरिजिन पॉइंट से बाई एक्सिस को जहाँ पे काटती है, उस पॉइंट, मान लो वो पॉइंट है, मान लो P, तो ये पॉइंट P ना मान लो, Q मान लेते हैं या A मान लेते हैं। तो A की ओरिजिन से डिस्टेंस C है, स्मॉल c। पॉइंट A एक लाइन है जो बाई एक्सिस जहाँ काटती है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है? C। ठीक है, तो और ये लाइन की स्लोप क्या है? m, यानी जो एंगल यहाँ बनाती होगी, तो एंगल का टेंजेंट क्या है? m। ठीक है, तो इस लाइन के इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? इस लाइन के इक्वेशन को किस प्रकार से लिखेंगे? बाई इज इक्वल टू लिखेंगे एम एक्स प्लस सी, बाई इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। ठीक है, तो एम क्या है? लाइन का स्लोप है, और सी क्या है? लाइन के द्वारा बाई एक्सिस से कट किया गया इंटरसेप्ट है। ठीक है, हाँ, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको स्लोप कहते हैं, इसको इंटरसेप्ट है, बाई एक्सिस से काटा गया। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन ये होता है। तो ये लाइन का इक्वेशन ये कैसे होता है? जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट लिए, सुनो, इस लाइन में कोई पॉइंट लेते हैं पी एस वाई, क्या लेते हैं? पी एस वाई। तो इस पॉइंट को हम क्या कर दें? इस पॉइंट से एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, तो क्या आ गया? पी पी डैश। ठीक है, अब यहाँ से ए से पी पी डैश में एक परपेंडिकुलर खींच दिए। ठीक है, इसका नाम क्या रख दिए? ए बी। ठीक है, अब ये थीटा एंगल है, वो भी थीटा होगा। ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ये थीटा होगा कि नहीं होगा? अब इसका कोऑर्डिनेट क्या माने हैं? पी एस वाई ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? एक्स। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? वाई। ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? वाई। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो गई? एक्स। ये डिस्टेंस क्या हो गई? वाई। अब ये डिस्टेंस क्या माने हैं हम? सी, तो ये भी क्या होगी? सी। ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? सी। तो जब ये वाली डिस्टेंस सी होगी तो क्या करेंगे? ये वाली डिस्टेंस है बाई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी? बाई से सी निकाल दो, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? बाई माइनस सी। ठीक है,
तो जब ये डिस्टेंस x है तो ये भी क्या होगी, x होगी। तो इस राइट ट्रायंगल में ए बी पी में क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, बाई माइनस सी है, और बेस क्या है, x है। कितने बज गए, 3.5। हाँ, तो tan थीटा को क्या कहते हैं हम, tan थीटा बराबर कहते हैं यम। तो यहाँ क्या लिख दे, यम इज इक्वल टू बाई माइनस सी अपान एक्स है। इसके नीचे एक लिखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यम एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, बाई माइनस सी, सी को इधर ले आओ, तो यम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू बाई। तो बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, यम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन ये आ गया। अब यदि ये लाइन देखो, ये लाइन ओरिजिन पॉइंट से जब जाए, मान लो यहाँ से जाए तो सी कम होगा कि नहीं होगा, ये लाइन यहाँ से जाए तो सी और कम होगा, ये लाइन जब यहाँ से जाए तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होगी तो उसमें सी की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। तो बाई इज इक्वल टू लाइन का इक्वेशन क्या हुआ, एम एक्स। तो ओरिजिन पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बाई इज इक्वल टू एम एक्स है। क्या होता है, एम एक्स। उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहता, कांस्टेंट टर्म नहीं रहता। जैसे बाई बराबर 3s है तो कहाँ से जाएगी लाइन, ओरिजिन पॉइंट से। बाई इज इक्वल टू 2s है तो कहाँ से जाएगी लाइन, ओरिजिन पॉइंट से। बाई इज इक्वल टू x है तो लाइन कहाँ से जाएगी, ओरिजिन पॉइंट से। अब बाई इज इक्वल टू यदि s प्लस 1 है तो ओरिजिन पॉइंट से नहीं जाएगी, और यहाँ से जाएगी जहाँ से ओरिजिन की डिस्टेंस 1 यूनिट हो। ठीक है ना, तो बच गए क्या। तो लिखेंगे इसको कि कल लिखेंगे, अभी लिख दें पूरा इसका थ्योरी हैं। ठीक है, जाओ। अब किसी लाइन के इक्वेशन लिखा क्या तो उसका ग्राफ खींचो। तब लाइन के इक्वेशन नहीं जानते कौन किस प्रकार का होगा तो कैसे ग्राफ बनेगा। कि लाइन ओरिजिन पॉइंट से पास होती है कि नहीं पास होती, कैसे जानोगे।